हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्णा है और मैं एक बार फिर से आप सभी का आपकी अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम ओपन करते हैं अपनी बुक अ न्यू स्टाइल ऑफ जर्नल इंग्लिश फॉर क्लास 12th का पेज नंबर 245। जैसा कि हमारे सभी रेगुलर स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम आजकल चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और इसकी हम एक्सरसाइज नंबर 1 का सेक्शन ए कर चुके हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी। और इसके सेक्शन बी का हम फर्स्ट पार्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेज, जिसमें हमें ट्रांसलेट करने को कहा गया है इंग्लिश में, इसको भी कर चुके हैं। तो आज हम बी सेक्शन का नेगेटिव सेंटेंसेज, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज और मिसैलिनियस सेंटेंसेज, ये जो सेगमेंट हैं 3, इनको करेंगे। इसमें हमें हिंदी सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमें इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और ये सभी सेंटेंसेस किस टेंस से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिनके रूल्स और जितनी भी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है वो सब हम अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने हमारी इससे पिछली वीडियो नहीं देखी हैं, जिसमें हमने रूल्स को डिस्कस किया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आज जब इस क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो समझ पाएंगे कि किस बेसिस पर हम ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते हैं। क्योंकि अगर आप सीरीज फॉलो नहीं करते हैं और बीच में से कोई भी क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप फिर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे रह जाते हैं जिनको समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो रेगुलर रहें, कोई भी क्लास स्किप ना करें। तो अब हम सीधे सीधे अपनी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेज, यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है, तारे दिन में नहीं चमकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जिन सेंटेंसेस के अंदर, जिन हिंदी वाक्यों में नहीं, कभी नहीं ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं, वो सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव। तारे दिन में नहीं चमकते हैं, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आप इसका ट्रांसलेशन देखें। द स्टार्स, ये सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हमने क्या लिया है? डू। और डू नॉट को अगर हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डोंट। द स्टार्स डोंट शाइन इन द डे। आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, द स्टार्स डू नॉट शाइन इन द डे। तारे दिन में नहीं चमकते हैं। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, अच्छे बच्चे, ये हमारा सब्जेक्ट है, झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। देखते हैं किस तरीके से इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। गुड चिल्ड्रन, ये हमारा सब्जेक्ट है जिसे हमने अंडरलाइन किया है और सब्जेक्ट प्लूरल है, क्योंकि चाइल्ड होता है सिंगुलर, हमने चिल्ड्रन लिया है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। गुड चिल्ड्रन डू नॉट, सब्जेक्ट प्लूरल होने की वजह से हमने डू लिया है। गुड चिल्ड्रन डू नॉट टेल अ लाई, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर, और वो सेंटेंस है हमारा, इस भूल के लिए आप उत्तरदायी नहीं हो। भूल यानी गलती, उत्तरदायी यानी जिम्मेदार। इस गलती के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, या फिर इस भूल के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। हम पहले भी बता चुके हैं अपनी पिछली क्लास में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर 80% सेंटेंसेज आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ऐसे शब्द होंगे लास्ट में हिंदी वाक्य में। लेकिन कुछ सेंटेंसेज में ऐसा नहीं होगा, खास तौर पर उनमें जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सभी सेंटेंसेज में ता है, ते हैं ऐसे शब्द हों लास्ट में, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इस भूल के लिए आप उत्तरदायी नहीं हो, इसका ट्रांसलेशन देखिए। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। सब्जेक्ट यू है जो कि प्लूरल है, हमने अंडरलाइन किया है, इसीलिए हमने आर का यूज किया है। तो जिन सेंटेंसेज में ऑब्जेक्ट नहीं होता प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ऐसे सेंटेंसेज में इज एम आर का यूज हो सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको इज लेना होता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे हमारा इस सेंटेंस में यू है, आप आर का यूज करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई है यानी मैं,
तो आपको सिर्फ और सिर्फ एम का यूज करना होता है। अगर सेंटेंस होता मैं इस भूल के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, तो क्या होता आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार फॉर दिस मिस्टेक, आप इस भूल के लिए जिम्मेदार नहीं हो, उत्तरदायी नहीं हो। अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हारे कथन पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं तुम्हारे कथन पर विश्वास नहीं करता हूँ। कथन मीन्स बयान, बात। मैं तुम्हारे कथन पर विश्वास नहीं करता हूँ, इसको ट्रांसलेट किया जाएगा आई डू नॉट ट्रस्ट ऑन योर स्टेटमेंट। आई सब्जेक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट में कंसीडर करते हैं, इसको प्लूरल मानते हैं, इसलिए हमने डू लिया है। आई डू नॉट, हम इसको डोंट भी लिख सकते हैं। आई डू नॉट ट्रस्ट ऑन योर स्टेटमेंट। और ये सेंटेंस ऐसे भी लिया जा सकता है आई डोंट ट्रस्ट यू, आई डोंट ट्रस्ट यू, या फिर आई डोंट ट्रस्ट ऑन योर स्टेटमेंट। मैं तुम्हारी बात पर या तुम्हारे कथन पर विश्वास नहीं करता हूँ। अब हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 13। पिताजी मुझे कभी नहीं डांटते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन देखिए, इसका ट्रांसलेशन आपके सामने है। फादर नेवर स्कॉल्स मी। फादर पिताजी मुझे कभी नहीं डांटते हैं। स्कॉल्स मीन्स डांटना, SCOLD सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमने इसमें एस अटैच किया है स्कॉल्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लेनी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लेनी होती है। फादर नेवर स्कॉल्स मी, पिताजी मुझे कभी नहीं डांटते हैं। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। पहला सेंटेंस देखिए, क्या वह स्कूल प्रतिदिन जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के टेल में यानी लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के हो सकते हैं, हम ये सब कुछ अपने पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। जो क्या से शुरू होते हैं वो टाइप 1 इंटरोगेटिव होते हैं, और जिन सेंटेंसेज में क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आता है वो सेंटेंसेज क्या होते हैं, इंटरोगेटिव टाइप 2। तो ये टाइप 1 है, क्या वह स्कूल प्रतिदिन जाता है। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। इसका ट्रांसलेशन आपके सामने है। डज सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने डज लिया, सब्जेक्ट ही है, अंडरलाइन किया है हमने। डज ही गो टू स्कूल डेली। डेली की पोजीशन में आप एवरीडे वर्ड भी यूज कर सकते हैं, EVERYDAY, एवरीडे। डज ही गो टू स्कूल डेली। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता जैसे दे, तो क्या होता, डू दे गो टू स्कूल डेली। प्लूरल सब्जेक्ट की कंडीशन में हम डू का यूज करते। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, क्या तुम्हारा भाई परीक्षा में नकल करता है। क्या तुम्हारा भाई परीक्षा में नकल करता है। सेंटेंस देखिए, डज योर ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई कॉपी इन दी एग्जामिनेशन। योर ब्रदर सब्जेक्ट है, यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए हमने डज लिया। डज योर ब्रदर कॉपी यानी नकल करना, इन दी एग्जामिनेशन, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 16। क्या राम कभी किसी को परेशान करता है। क्या राम कभी किसी को परेशान करता है। आप इसका ट्रांसलेशन देखें। इसका ट्रांसलेशन है, डज राम एवर। एवर मीन्स कभी, और इसका अपोजिट है कभी नहीं यानी नेवर। एवर का अपोजिट वर्ड क्या है, नेवर। डज राम एवर, सब्जेक्ट राम अंडरलाइन किया है हमने, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज लिया। डज राम एवर टीच यानी परेशान करना, एनीवन, किसी को। डज राम एवर टीच एनीवन। जहाँ हमने एनीवन वर्ड लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर एनीबडी भी ले सकते हैं, ANYBODY। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 17। क्या यह चपरासी रात में स्कूल में नहीं सोता है। तो ये क्वेश्चन वर्ड भी है इसमें, क्या
I1 है क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आ रहा है और इसमें नहीं शब्द भी आ रहा है। ऐसे सेंटेंसेज को हम I1N कैटेगरी में लेते हैं, जिसमें क्या भी हो और नहीं भी हो। क्या है चपरासी? रात में स्कूल में नहीं सोता है। देखते हैं इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर, डज दिस पियोन, दिस पियोन सब्जेक्ट है, हमने अंडरलाइन किया है, सिंगुलर है इसलिए डज लिया है। डज दिस पियोन नॉट स्लीप इन द स्कूल एट नाइट। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 18, मास्टर साहब आजकल कहाँ रहते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। वेयर डज द टीचर, मास्टर साहब के लिए हमने क्या लिया है? द टीचर। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज लिया है। वेयर डज द टीचर लिव, वेयर डज द टीचर लिव, और उसके बाद दीज डेज, आजकल। हम यहाँ पर नाउ और डेज भी ले सकते हैं। दीज डेज, आजकल के लिए 2 वर्ड्स हैं, या तो आप दीज डेज लिखेंगे या नाउ और डेज। वेयर डज द टीचर लिव, नाउ और डेज और दीज डेज, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, जो कि सेंटेंस नंबर 19 है, मुसलमान भाई रमज़ान में किस समय खाना नहीं खाते हैं। अब देखिए इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। When do the Muslims, क्योंकि सब्जेक्ट द मुस्लिम्स प्लूरल है इसलिए हमने डू लिया है, और क्वेश्चन वर्ड कब है इसलिए हमने व्हेन लिया है। When do the Muslims not eat the food during Ramadan? When do the Muslims not eat the food during Ramadan? राइट, तो इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट सेगमेंट, मिसैलिनियस सेंटेंसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, देशभक्त नागरिक भ्रष्टाचार से दूर रहता है। देशभक्त नागरिक भ्रष्टाचार से दूर रहता है। ये मिसैलिनियस एक्सरसाइज है। मिसैलिनियस का मतलब है इसमें कुछ सेंटेंस अफर्मेटिव भी होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे और कुछ इंटरोगेटिव भी होंगे, यानी ये मिक्सचर होता है। मिसैलिनियस का मतलब होता है मिक्स। ओके, विविध प्रश्नावली भी कह सकते हैं आप इसको। तो मिसैलिनियस सेंटेंसेज में पहला है, देशभक्त नागरिक भ्रष्टाचार से दूर रहता है। अब देखते हैं इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हम जानें कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। ये है अफर्मेटिव। तो अ पैट्रियट सिटीजन, ये हमारा सब्जेक्ट है, हमने अंडरलाइन किया है, यानी देशभक्त नागरिक। पैट्रियट देशभक्त, सिटीजन नागरिक। अ पैट्रियट सिटीजन रिमेन्स, या फिर स्टेज, बेटर रहेगा आप स्टेज लें, स्टेज अवे फ्रॉम द करप्शन। अ पैट्रियट सिटीजन स्टेज अवे फ्रॉम द करप्शन। देशभक्त नागरिक भ्रष्टाचार से दूर रहता है। अ पैट्रियट सिटीजन स्टेज अवे फ्रॉम द करप्शन। करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें भ्रष्ट नेता देश को बर्बाद कर देते हैं। सेंटेंस नंबर 21, भ्रष्ट नेता देश को बर्बाद कर देते हैं। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। करप्ट लीडर्स ruin द कंट्री। करप्ट लीडर्स, ruin मीन्स बर्बाद करना, करप्ट लीडर्स भ्रष्ट नेता, ruin बर्बाद करना, द कंट्री भ्रष्ट नेता देश को बर्बाद कर देते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती है। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती है। ये सेंटेंस क्या है? नेगेटिव। अब देखते हैं इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो हमारा ट्रांसलेशन आप देखें यहाँ पर, मिसफॉर्च्यून यानी मुसीबत नेवर कम्स अलोन। जो सेंटेंस इस तरह के होते हैं जिनमें कभी नहीं शब्द का प्रयोग होता है, तो वहाँ हमें यूज करना होता है नेवर। और इन सेंटेंसेज को हम अफर्मेटिव की तरह डील करते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
सिंगुलर वर्ब आती है, SAIS फॉर्म। मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। नॉर्मल नेगेटिव होता है जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसमें डू नॉट, डज नॉट या इज, एम, आर नॉट इस तरह की कंडीशन होती है। लेकिन अगर कभी नहीं वाला सेंटेंस है तो उसमें डू नॉट या डज नॉट का यूज नहीं होगा और आप उसको अफर्मेटिव की तरह डील करेंगे। और कभी नहीं के लिए यहाँ पे हमने वर्ड क्या यूज किया है, नेवर। मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। मिसफॉर्च्यून को हम सिंगुलर सब्जेक्ट में ले रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिया, कम्स। मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। अलोन मीन्स अकेले। ओके, मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस, अब हमारा सेंटेंस नंबर 23। तुम्हें मालिक के विरुद्ध कौन उकसाता रहता है। तुम्हें मालिक के विरुद्ध कौन उकसाता रहता है। अब इसको देखते हैं कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। हु इंस्टिगेट्स, इंस्टिगेट्स मीन्स उकसाना। हु इंस्टिगेट्स यू अगेंस्ट द मास्टर। एक बहुत स्पेशल पॉइंट आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जितने भी अभी तक हमने यहाँ डिस्कस किए थे सभी में डू डज का यूज़ था। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम डू डज ले रहे थे, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में हमने क्वेश्चन वर्ड हु के बाद ना ही डू यूज किया है ना ही डज। तो डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें, हु एक स्पेशल केस है। हु जो वर्ड है क्वेश्चन वर्ड, ये सब्जेक्ट के साथ साथ इंटरोगेटिव वर्ड का भी काम करता है, या ये कहिए इंटरोगेटिव वर्ड होने के साथ साथ ये सब्जेक्ट भी है। इसलिए इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह डील कर रहे हैं इंटरोगेटिव होने के बाद भी। इसलिए हु यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी है, सिंगुलर मान रहे हैं हम इसे, हु को सब्जेक्ट के तौर पर। इसलिए हमने इंस्टिगेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS लिया है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लेनी है और सिंगुलर वर्ब होती है जिसमें SAIS अटैच होता है। हु इंस्टिगेट्स यानी उकसाना, यू अगेंस्ट विरुद्ध, द मास्टर मतलब मालिक। तुम्हें मालिक के विरुद्ध कौन उकसाता है, राइट। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और ये है सेंटेंस नंबर 24। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हो। ओके, अब देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या है। वॉट, अगर क्या शब्द सेंटेंस के मिडल में आ रहा है तो स्टार्टिंग में आपको क्या लेना है, वॉट। क्या की इंग्लिश वॉट तब लेनी है जब क्या हिंदी सेंटेंस के मिडल में हो। लेकिन अगर हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है तो आप वॉट नहीं लेंगे, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से ही क्या का काम चलेगा। तो वॉट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षता। आप धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्युलरिज्म, राइट। तो इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम पहले से ही ट्रांसलेशन करके रखते हैं, क्योंकि अगर हम आपके सामने इसको रिटन करते हैं तो वीडियो की लेंथ थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगी और आपका जीबी और आपका टाइम दोनों ही हमारे लिए प्रीसियस है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम हमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए मिले, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि आपकी जो जहाँ डाउट्स हो सकते हैं, जहाँ थोड़ा चैलेंज है, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करें। इसलिए टाइम सेव करने के लिए हम सेंटेंसेस को पहले से ही ट्रांसलेट करके रखते हैं, जिससे कि ज़्यादा टाइम हम आपको एक्सप्लेन करने पर दे सकें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, राइट। तो आज हमने ये एक्सरसाइज की नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मिसलेनियस सेंटेंसेस। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने पहले से ही इन एक्सरसाइजेज को करके रखा होगा, तो आप बताइए आपका स्कोर कैसा रहा, कितने सेंटेंसेज आपके राइट रहे। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे शेयर करें, आपको आंसर ज़रूर दिया जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। जो भी स्टूडेंट्स आज नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस टाइम तक आप तक पहुंचते रहेंगे। हम डेली इसी तरीके से 1 बाय 1 एक एक करके सभी एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशन यहाँ देते हैं। सारे चैप्टर्स हम यहाँ करते हैं, स्टार्टिंग से बुक के लास्ट पेज तक हम करते हैं। हमारा प्रयास है कि बोर्ड एग्ज़ाम तक हम बहुत अच्छे से इंग्लिश के पेपर की तैयारी आपको करा पाएँ। बस आपको रेगुलर रहना है। और जो भी स्टूडेंट्स 10th या 12th के आपके आसपास हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन तक इस वीडियो का, इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें।
Thank you very much. I will be back with a new chapter.